हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग्स वंस अगेन। और मैं बना रही हूँ आज खीर। ये कुछ राइस दिख जाएंगे आप लोगों को, अभी बस मैंने चढ़ाई है। तो खीर सूर्या को और आलम को दोनों को बहुत पसंद है। और नॉर्मली हम लोग बनाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से मैंने बनाई नहीं थी। नॉर्मली हम लोगों के यहाँ पे महीने में 2 या 3 बार खीर बन जाती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने बनाई नहीं थी। आलम और सूर्या दोनों, उन लोगों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। तो वो दोनों क्या कर रहे हो? आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हो इतना? सीरियसली मतलब आलम कई बार इतना ज़्यादा तंग कर देता है ना, उसके पापा को इतनी बहस करनी पड़ती है उसके साथ, पूछो मत। तो गाइज आज व्लॉगिंग का फिर से एक मेन मकसद था। मेरा पिछला व्लॉग था, उसको काफ़ी लोगों ने देखा, लाइक काफ़ी कम लोगों ने किया, और शेयर मुझे नहीं पता किस किस के साथ किया, किस किस के साथ किसने नहीं। कमेंट्स बहुत कम आए। कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, कमेंट्स में पता चलता रहता है कि व्हाट इज़ द वाइब ऑफ द मैसेज, और कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा लग रहा है सभी को। आप लोग अभी भी मेरी रिश्ते मुंह से मेरी आवाज़ की टोन से पहचान रहे होंगे। मेरा गला अभी तक ज़्यादा ठीक नहीं हुआ है। शियो का बर्थडे था, अभी तक उसकी डेकोरेशन पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, शियो भी काफ़ी खुश था। और तो आज के इस व्लॉग का मेन मोटिव क्या है? तो ये व्लॉग एक तरीके से मेरे लास्ट व्लॉग की कंटिन्यूटी ही कहूँगी इसे, क्योंकि मेरे मैसेज को मेरी कुछ काफ़ी सिंपल, डाउन टू अर्थ और थोड़ी थोड़ी मतलब कम इस दुनियादारी में, ज़्यादा एजुकेटेड लोगों से परे भी मेरी कुछ कज़न्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं। तो उन लोगों ने कहा कि एक तो मुझसे पूछा था कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दो। इंग्लिश कुछ ज़्यादा हो गई थी उस व्लॉग में। तो जैसा कि इंग्लिश जो है, हर एक इंसान इतना ज़्यादा नहीं उससे रिलेट कर पाता है, क्योंकि बागड़ी बोलने वाली कम्युनिटी ज़्यादा है मेरे आसपास की, और इंडिया में मेरे आसपास की। और हिंदी समझ लेते हैं वो लोग, लेकिन इंग्लिश थोड़ी ऊपर से निकलती है। तो इस वजह से ये उसका कॉन्टीन्यूटी व्लॉग इसलिए बनाऊंगी कि मैं थोड़ा सिंपल तरीके में समझाऊंगी कि एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ में क्या फ़र्क होता है। मेरे को लगता है मेरे को दरवाज़ा थोड़ा साथ लगाना पड़ेगा ताकि उन लोगों की आवाज़ कम आए। सीरियसली आलम कई बार बहुत लाउड हो जाता है। ओके, तो एडजस्टमेंट होती है जैसे कि हमने बनाई एक सब्जी। लड़की की शादी हुई, लड़की को शादी से पहले सब्जी के अंदर तेज़ मसाला पसंद नहीं था, तेज़ प्याज पसंद नहीं था, तेज़ लहसुन की खुशबू उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगती थी। सब्ज़ी में अदरक वो बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन अब उसकी शादी हो गई, और अब ससुराल में सब लोग तेज़ मसाला खाते हैं, तेज़ अदरक भी पसंद है सभी को, और सब कुछ। तो वो वहाँ आके और जो वो खाना कभी आधा खा रही है, कभी कम खा रही है, कभी कुछ करके वो जो कर रही है, वो है एडजस्टमेंट। ठीक है, धीरे धीरे ससुराल वालों को भी समझ में आएगा, नहीं इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, तो हम इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। फिर वो लड़की जब किचन में जाएगी तो वो खुद के हिसाब से बनाएगी। थोड़ी जिंजर रखेगी, अदरक जिसे बोलते हैं, थोड़ी रखेगी, थोड़ा सा लहसुन रखेगी, और मतलब सब लोग आपस में एडजस्ट करेंगे, कुछ वो अपनी तरफ से, कुछ वो अपनी तरफ से। अब आ गया कॉम्प्रोमाइज़। लड़की को अदरक पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके ससुराल के अंदर सब लोग बहुत ज़्यादा अदरक खाते हैं। तो उन लोगों ने उस लड़की को, जब वो किचन में गई तो उसे एक ही चीज़ कह दी गई कि हमारे घर में सब लोग तेज़ मसाला खाते हैं, हमारे घर में सब लोग तेज़ अदरक खाते हैं, तेज़ लहसुन खाते हैं, तेज़ मिर्ची खाते हैं। तो ऐसा है कि खाना फीका नहीं होना चाहिए, तेज़ रखना है सारा कुछ, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अब वो क्या कर रही है, वो चाहे कम खा रही है, चाहे ज़्यादा खा रही है, चाहे वो बिल्कुल भी उस सब्ज़ी को नहीं मुँह लगा रही है, तो भी उसे चाह कर ना चाह कर उसकी पसंद या नापसंद को ध्यान में किसी ने नहीं रखा है। और वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ गई है कि वो वही खाएगी, चाहे उसे जिंजर पसंद नहीं है, चाहे उसे लहसुन पसंद नहीं है, उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, उसे उस सिचुएशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा
अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए। मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, बाढ़ में जाए तेरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, हमारा घर ऐसे चलता है, हमारे घर में सब लोग ऐसा पसंद करते हैं, ऐसा बना और ऐसा खा। ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है, समझौता किया उसने अपने आप के साथ बसने के लिए उस घर में। एडजस्टमेंट का एक बहुत आसान और बहुत ही एक अच्छा सा एग्जांपल दूंगी। इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ हो जाती है, हस्बैंड वाइफ, ये थे ससुराल वालों के साथ की बात। अब हो गई इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ हो गई हैं, तो हस्बैंड और वाइफ लड़के के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज़ किस सिचुएशन में स्टार्ट होता है। मुझे मटर की सब्ज़ी पसंद नहीं है, सपोज़ किसी भी लड़की को मटर की सब्ज़ी पसंद नहीं है, हस्बैंड को मटर बहुत पसंद है, या मुझे आलू पसंद नहीं है, किसी लड़की को आलू पसंद नहीं है और हस्बैंड जो है वो आलू का बड़ा शौकीन है, आलू की सब्ज़ी का। तो क्या किया गया कि घर में हस्बैंड ने कहा कि चलो ऐसा करो तुम आलू गाजर बना लो, गाजर मटर बना लो, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी बना लो जिसमें तुम्हारी भी पसंद आ जाए मेरी भी पसंद आ जाए, है ना, हम दोनों की पसंद आ जाए। तो मैं उसमें से मेरे जो पीसेज हैं वो सिलेक्ट करके खा लूँगा और जो तुम्हें पसंद है वो तुम खा लेना, ठीक है। वो ही एडजस्टमेंट, दोनों एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसकी लाइक्स कुछ मेरी लाइक्स ना, कुछ उसकी डिसलाइक्स को ध्यान में रखेंगे, कुछ मेरी डिसलाइक्स को ध्यान में रखेंगे। फिर आ जाती है उसके बाद में बात के हस्बैंड को आलू पसंद नहीं है, घर में आलू की शॉपिंग नहीं होएगी, घर में आलू की सब्ज़ी नहीं बनेगी, आलू फिर बोध है, आलू पे बैन है, हमारे घर में आलू नहीं आ सकते हैं। तो वो हो गया। और आलू लड़की को बहुत पसंद है, उसे आलू का हलवा भी पसंद है, उसे आलू की सब्ज़ी भी पसंद है, उसे आलू का चाट भी पसंद है, उसे आलू का रायता भी पसंद है। तो क्या है कि अब ये जो सिचुएशन स्टार्ट होती है ना, वो सिचुएशन होती है कि बैन हो गया है। अब वो अगर उस चीज़ के ऊपर वो अपने लाइक्स या डिसलाइक्स कुछ लेके आएगी, या वो ओके हाँ आप भी हाय बोल दो। Hi, this is our vlog. It is my vlog. Okay, go now. And my vlog. Okay, go Yeah. And so don't forget to subscribe. and Okay, like. okay. Thank you for the message. तो क्या है कि अब क्या है कि अब वो चीज़ बैन हो गई है। अब वो जब चीज़ बैन हो गई है तो उसका नाम अगर लिया तो घर में होगा झगड़ा, है ना। तो वहाँ स्टार्ट हो गई एडजस्टमेंट, ख़त्म हो गई है, एडजस्टमेंट की कोई चांसेस नहीं है वहाँ पे स्टार्ट हो गया कॉम्प्रोमाइज़। तो ये बहुत ही सरल दो एग्जांपल्स हैं सब्जियों के जो तौर पे मैं समझा रही हूँ कि कोई बहुत बड़ी कोई साइंटिफिक कोई फार्मूला नहीं है जिसको मतलब समझने की ज़्यादा डिटेल की या कुछ ज़रूरत है। बड़ी आसान सी चीज़ है कि जहाँ पे आप अपना मन मार दें किसी चीज़ के ऊपर और उस चीज़ की आपको इजाज़त ना हो, जहाँ आपके खाने पीने के लिए, हाँ बाद में करूँगी एक बार खीर बन जाए, जहाँ आपके खुद के खाने पीने से लेके आपके सोने के टाइम तक, आपके उठने बैठने के टाइम तक, आपके किसके साथ बोलना है किसके साथ नहीं बोलना, कहाँ आना है कहाँ जाना है, कितना पैसा खर्च करना है कितना नहीं करना है, वो चलो पैसे वाली भी बात एक आ जाती है कि घर अपने अकॉर्डिंग, जैसे सब लोग अपना अपना अकॉर्डिंगली उसको स्केड करते हैं ना कि हमें हमारा बजट ये है, हमें इस बजट के अकॉर्डिंग चलना है समथिंग। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, खाना पीना, कोई किसी को बहुत लाउड बोलना पसंद है, किसी को धीरे बोलना पसंद है, किसी को कोई दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीता है, कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीता। अब कोई बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है उसको ये कहना मछली है, ये तो पूरे दिन पानी में ही रहती है, ये तो पूरे दिन पानी पीती है। या कोई लड़का है तो वो उसे सोना पसंद है तो अरे ये तो सारे दिन सोता ही रहता है, ये आलसी है, ये वो है। आपकी छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स कब कॉम्प्रोमाइज़ में बदल जाती है आपको खुद पता नहीं चलता, और आपकी जो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन होती है वो कब जीवन पे हावी होकर और उसकी खुशियाँ छीन लेती है हमें पता भी नहीं चलता। बहुत सिंपल सरल चीज़ों के अंदर ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हमें यहाँ एडजस्ट करना है या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो गाइज़ बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझने वाला पॉइंट और नोट है ये, जिसे हमें समझना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर हैप्पीनेस, सो दैट्स वाई। तो आई होप कि आप लोगों को इस व्लॉग में ये समझ में आ जाएगा। जिन्हें समझ में नहीं आया था इस सरल भाषा में तो वो ये ही फ़र्क था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी मैंने, बहुत सिंपल सी छोटी सी बात थी जो समझाने की कोशिश की थी, शायद कुछ लोगों को नहीं आया।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस व्लॉग को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स प्लीज़, मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का कि अच्छे अच्छे कमेंट्स की ही नहीं मैं बात कर रही हूँ, आपको जैसा भी लगे, जो भी चीज़ आप लोगों को प्लस माइनस ज़्यादा कम कुछ भी अगर लग रहा है तो यू पीपल कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क मी। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सकते हैं, जिसका हम कोई पर्टिकुलर आंसर या कोई पर्टिकुलर उसका सल्यूशन आपको बता सकते हैं। तो आई होप आप सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और मेरे व्लॉग्स को लाइक करते रहेंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें।